नमस्कार। आप देख रहे हैं राइट नाउ न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश, प्रदेश और दुनिया की इस वक्त तक की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर होगी सबसे पहली और सबसे सटीक। भोपाल के पुराने शहर में मोती मस्जिद चौराहे पर की गई बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। व्यापार प्रभावित होने से परेशान विभिन्न व्यापारी संगठनों ने शुक्रवार को सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर धरना प्रदर्शन किया। मोती मस्जिद चौराहे पर हाथों में तिरंगा और तख्तियां थामकर व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण पुराने शहर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने कहा कि मोती मस्जिद चौराहे पर लगाए गए बैरिकेड्स की वजह से चौक बाजार, लखीरापुरा, सराफा, जुमेराती और बुधवारा जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। खासकर भोज सेतु की ओर से आने वाले वाहन सीधे बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि बैरिकेडिंग का असर केवल कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने 1 अगस्त को चौक बाजार में लगी आग का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस विरोध प्रदर्शन में भोपाल व्यापारी महासंघ, सराफा एसोसिएशन, वस्त्र व्यवसायी संघ सहित कई व्यापारी संगठन शामिल हुए। सभी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के नाम पर व्यापार और आमजन की सुविधा से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि व्यापारी और स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग हटाकर वैकल्पिक यातायात व्यवस्था लागू की जाए, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहें। हम लोगों ने अभी 4 दिन पहले एक मीटिंग रखी थी मोतीलाल मनोरम धर्मशाला में। उस मीटिंग में सारे व्यापारी संगठनों और रहवासियों ने तय किया था कि हम 7 तारीख को एक प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए। यहाँ पुलिस को, टीआई को ज्ञापन दिया हमने कि आयुष गुप्ता साहब को भी ज्ञापन दिया था, डीसीपी जोन 3 को, कि तुरंत बैरिकेड हटा लें आप 7 तारीख को, नहीं तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद तमाम हमारे संगठन के व्यापारियों ने हमारा साथ दिया। आज सब हम लोग साथ में आए, क्योंकि हमारे एक व्यापारी की दुकान में आग लग गई। उसके कारण, ये बैरिकेड के कारण फायर ग्रेड उसकी दुकान तक नहीं पहुंच पाई। उसका पूरा परिवार उस दुकान के ऊपर रहता था। छत पे से उसके परिवार को हम लोगों ने जैसे तैसे करके निकाला। इसका जवाबदार कौन है? सीपी साहब ने ये बैरिकेड किस बात से लगाए, आज तक समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों की पार्किंग की मांग पुराने शहर में थी। हमारे सांसद से हम कई बार कह चुके, वो हमसे कई बार वादा कर चुके कि हम आपको जल्द से जल्द मांग पूरी करेंगे, परंतु अभी तक हमारे सांसद जी गायब हैं और किसी प्रकार की मांग को उन्होंने पूरा नहीं करा। हम चाहते हैं ये राज्य सरकार, मोहन यादव की सरकार, इस पुराने भोपाल की इस ऐतिहासिक चौक बाजार के क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करे। ये बैरिकेड तुरंत हटाए, यहाँ के रोडों को अच्छा करे। हमारा व्यापार खत्म होने वाला है। अगर ये बैरिकेड नहीं हटेगा तो हमारे बीच में कटोरा जाएगा। हम वही कटोरा लेके आगामी 4-5 दिन बाद वही कटोरा लेके इस रोड पर भीख मांगेंगे। ये बैरिकेडिंग हमारी तरक्की के लिए एक राक्षस का काम कर रहा है, जिसका आज हम वध करके ही जाएंगे। अगर ये बैरिकेडिंग अगर आज नहीं हटा तो आप समझ लें इसके बाद उग्र आंदोलन होगा। हम घेराव करेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन करेंगे। हम जो हमसे हो सकेगा गांधी विचार के हिसाब से हम सब करेंगे। आज हम बहुत उग्र हैं। 8 महीने से इस लड़ाई की लड़ रहा हूँ। आप लोग पत्रकार बंधु सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों को याद होगा 8 महीने पहले सबसे पहले मैंने इस बैरिकेडिंग की न्यूज डाली थी, जिसमें रमजान ईद की नमाज के वक्त का टाइम दिया था मैंने, और होली का श्री शीतल जात की बगिया के स्नान का टाइम बताया था, जिसकी वजह से परेशानी हो रही थी। उस 8 महीने से हम बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय, बराबर धमकियां दी जा रही हैं। कथाकथित लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में कथाकथित लोग हमें बराबर धमकियां दे रहे हैं। आज भी 2 दिन हम पप्पू भाई हम दोनों डिप्रेशन में है साहब। 2 दिन से हमें धमकियां दी जा रही है, फोन पे हमारा मुश्किल किया जा रहा है।